क्या आप जानते हैं आप और आपके सक्सेस पाने के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम ना जाने कितनी ही चीज़ों से डरते हैं, जैसे गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इन डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए हमें हमारे डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखिए। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके सक्सेस के रास्ते को आसान बनाता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो चलो यारो, इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा से ही एक डरपोक और घबराने वाला लड़का था। सभी जानते थे वो एक बुद्धू है और वो आसानी से किसी के भी बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति से और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप पीछे छुपकर जीना चाहिए ताकि किसी का ध्यान आप पर ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे जाने वाली बातों से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो तुरंत ही खुद को बदलने का फैसला किया। अगले ही दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उसने न्यूज़पेपर की कंपनी में अपनी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली उस दिन से ही एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया और उसके साथ काम करने वाले हर कोई बेट लगा रहा था कि चार्ली फेल हो जाएगा। लेकिन चार्ली ने ठान लिया था कि वो सक्सेसफुल होकर उन सभी की बातों का मुंह तोड़ जवाब देगा। फिर वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा था। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था। उसने ऐसे लोगों के नाम चुने थे जिनके साथ दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार बहुत कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन वो तब भी नेचर से बहुत शर्मिला था। इस कमी से उभरने के लिए वो तुरंत अपने काम को अंजाम देने के लिए स्टेप लेना शुरू कर दिया था। वो लिस्ट में शामिल लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद को कहता रहा कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपने नए पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली ने उस लिस्ट से शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज़ को उसने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिन लोगों को कोई प्रोडक्ट बेच नहीं पाया था, चार्ली ने उन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता रहा। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया? बिल्कुल ही नहीं। वो अब कहाँ मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया है लेकिन चार्ली ने और लोगों की कोई नई लिस्ट नहीं बनाया। वो उस एक आदमी पर ही अड़ा रहा। वो पूरा महीना हर सुबह उस क्लाइंट को फ़ोन करता और क्लाइंट उसे हर रोज़ मना कर देता। फिर वो महीना भी ख़त्म होने ही वाला था कि उस क्लाइंट ने चार्ली से पूछ ही लिया कि वो उस पर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा था, जबकि वो जानता था कि मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चार्ली ने इसका जवाब बड़े ही चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज़ फ़ोन करने से मैं हर उस बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि हर एक कस्टमर के बहाने का मेरे पास एक बेहतरीन उपाय हो जिसे अप्लाई करने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना न कर पाए। ये बात सुनने के बाद उस कस्टमर को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो चार्ली के लगन और उसकी खुद पर जो अटल विश्वास था उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली के काम के प्रति लगन को देखकर वो कंपनी के एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग पोस्ट को खरीदने का मन बना लिया। ये डील चार्ली की करियर की सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। ये अकेले डील और अपने काम के प्रति लगाव ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया और उसकी इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के वजह से ही चार्ली एक मिलीनियर बन गया। दोस्तों, जो अपने काम की धुन में खोया रहता है सफलता छक्का मारकर उसके पास चली आती है। तो यही तक था आज का हमारा ये वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो अंत तक देखने के लिए।